प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब प्रभु के खास रतन हैं, तो अच्छे नहीं बल्कि अच्छे से भी अच्छे हैं और सदा ही अच्छे रहेंगे। आइए इसी दृढ़ निश्चय के साथ सदा अच्छे बने रहें, उसकी युक्तियां आज बाबा हमें बतला रहे हैं। मीठे बच्चे, ये बाबा की साकार मुरली है, 15/5/2024। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। हम सभी ब्राह्मणों के जीवन में जो उन्नति होती है उसका कारण प्रभु से प्यार। जिनकी उन्नति नहीं होती है उनका भी कारण प्रभु प्यार की कमी। तो आइए इस रिक्त स्थान को अपने जीवन में जितना भरते जाएंगे उतना हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपकी अपनी खुद की प्लानिंग है, खुद के संबंध है भगवान के साथ। आप कितना उसको अपना मानते हैं, कितना उसके बारे में जानते हैं, कितना आप अपने बारे में समझते हैं यहाँ आकर के, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सत्य है, प्रेम ही वो दरवाजा है जो सफलता की चाबियां ही नहीं सिंहासन देता है डायरेक्ट। चाहे वो जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, हर वो व्यक्ति जिसे अपने कार्य से प्यार होता है, जिसे अपने लक्ष्य से प्यार है, वो आगे बढ़ता है। जिसे अपने शरीर से प्यार है वो निरोगी रहता है, उसको किसी न किसी तरीके, जिसको अपने मन, बुद्धि, संस्कार और चरित्र से प्यार है तो वो भी उतना ही उसमें आगे बढ़ता है। यहाँ बात चल रही है प्रभु प्यार की। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे, याद का आधार। आज उनकी वो शिकायतें जो कहते हैं याद में बुद्धि टिकती नहीं, मन भागता है, ये है वो है वो है, ये है वो है वो है। अब आज डायरेक्ट बाबा से ही सुनो। मीठे बच्चे, याद का आधार प्यार है। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। तो याद एक रस नहीं रह सकती और प्यार नहीं मिल सकता, बाबा का प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके अंदर ही प्यार नहीं। मीठे बच्चे, याद का आधार प्यार है। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं तो प्यार नहीं मिल सकता है, न प्रभु का न प्रभु की दुनिया का। प्रश्न, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है और बच्चे उसकी निशानी क्या है? बाबा कहते, ये जो शरीर है ना, ये आत्मा की सबसे प्यारी निशानी है, प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आत्मा शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती। दुनिया का हर व्यक्ति अजर अमर होने का भरकस प्रयास करता है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मैं तो इतना ही जीऊंगा और मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं। भले वो उनकी अपनी सोच, संकल्प, लेकिन न जाने कितने लोग हैं जो मरना ही नहीं चाहते, लेकिन मरेंगे वो जरूर। ये अटल सत्य है, चाहे या कोई व्यक्ति ना चाहे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, शरीर से इतना प्यार है जो आत्मा शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध करती रहती है। हाँ, स्वस्थ रहने के अनेक प्रबंध जरूर करो, लेकिन शरीर में ही अमर होना है ये भूल जाओ अपने दिमाग से। बाप कहते बच्चे, यह तो तमो प्रधान और छीछी शरीर है, तुम्हें अब ये छोड़कर फिर नया लेना है। इसलिए
पुराने शरीर से ममत्व मिटा दो। इस शरीर का भी भान बच्चे रहे नहीं है। देह का अभिमान अलग चीज है। बाबा कहते शरीर का भान भी ना रहे, ये वंडरफुल बात है। ये समझने और समझाने की बात है। भान भी, हल्का नशा भी ना रहे शरीर का। ओम शांति। बाबा कहते देखो बच्चे, मंजिल ऊंची है। ये रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। या तो बच्चे समझते हैं, जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन अब हो चुका है, तैयारी हो रही है उधर चलने की। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है कि किसी बड़े वरिष्ठ आदर्श पुरुष से उसका उद्घाटन करवाएं। देखो ओपनिंग कराते हैं, बड़े आदमी को नीचे लाने वाले ऑफिसर्स आदि सब आए। आपको खुशी होगी कि अभी मई मंथ में ही बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। और श्रीमती तो क्या कहेंगे, प्रथम महिला भारत की राष्ट्रपति महोदया उसमें सम्मिलित होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। ब्राह्मण जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। हम सबका भी एक संकल्प रहे कि बाबा का ये कार्य इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि पूरे विश्व में एक लहर फैल जाए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। संकल्प कर सकते हैं ना। हाँ, देखो मैं कभी कभी सोचता हूँ, भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं। भक्ति के अंदर दिखाते हैं कि जब पुल बंद रहा था तो एक गिलहरी जो है, याद आ गया होगा, लोट पोट के वो अपने पत्थरों के बीच में फिर हिला के आ जाती थी अपने शरीर को। तो किसी ने पूछा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी का वर्णन लिखा जाएगा तो कहीं न कहीं हमारा भी उसमें उल्लेख होगा। ऐसी बहुत सारी बातें। जंगल में आग लगी थी, चिड़िया ने पानी डालना, पहले कुछ लोग हंसे फिर चले, फिर एक दिन वो आग बुझ गई। शुरुआत किससे हुई थी? तो कभी भी अपने को छोटा नहीं महसूस करो। आपका संकल्प ही बहुत बड़ी बात है। पवित्र ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प करे, वो ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी श्रेष्ठ कार्य के लिए संकल्प। इसलिए कभी भी सोचने में कंजूसी मत किया करो। सब ब्राह्मण परिवार के बारे में, सेवाओं के बारे में, अपने जहाँ सेंटर से पालना ले रहे हो वहाँ के बारे में, जहाँ से नहीं भी पालना ले रहे हो वहाँ के बारे में भी, सबके लिए। यही तो ब्राह्मणत्व है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आएंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार। बच्चे ये लाइन भी लिखनी पड़े, कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार। देखो निश्चय बुद्धि भी फिर कोई कोई संशय बुद्धि बन जाती है। हाँ, ऐसा भी नहीं, समय बदलता रहता है, मनोदशा एक जैसी नहीं रहती सबकी। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई संशय बुद्धि बन पड़ते, माया पछाड़ती, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसे तो लॉ नहीं है, फिर भी एक तरफ सदैव जीत हो, ऐसे तो है नहीं। ऐसा कोई सिकंदर नहीं जो कभी हारा ना हो। अरे चलो वो युद्ध ना भी हारा हो, लेकिन अपने आप से तो मनुष्य कभी न कभी हारता ही है ना। भले कोई जिंदगी के चुनाव में हर चुनाव जीतता हो, लेकिन अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के बैठ कर पूछे, क्या मैं अपने आप से भी सदा जीतता हूं? नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हार होवे नहीं, हार और जीत बच्चे दोनों ही चलती रहती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो बच्चे, यह बेहद का बाप बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है या नहीं? लगता है दादी जानकी की वो बात बाबा की लिए, बाबा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, दिल करता है उसे खा जाओ। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ कामनाएं पूरी कर देते हैं बच्चों क्या करके। हाँ भाई,
दुनिया कहती है मनुष्य जो सोचता है वो होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण जो सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से सोचते हैं, कल्याणकारी भाव से सोचते हैं, वो तो जरूर होता है। तुम जानते हो, देखो मनुष्य को क्या चाहिए, एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी यह तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो। बच्चे हो तंदुरुस्ती किस काम की, फिर धन भी चाहिए, सुख मिले। तो सत्य की दुनिया में तुम बच्चों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब ये कोई नई बात नहीं बच्चे, ये तो बहुत पुरानी बात। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कि लाखों वर्ष पद्मों वर्ष हुए, नहीं बच्चे, 5000 वर्ष का ड्रामा है बच्चे। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर, पार्टधारी। हम सब पार्टधारी हैं, पार्ट बजाने वाले, एक्टर। एक बात याद रहे, एक्टर सभी हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्टर के साथ साथ करेक्टर जो है वो सबका अलग अलग है। फिल्म में सारे एक्टर होते हैं ना, करेक्टर किसी का हीरो का है, किसी का विलन का है, किसी का मजाकिया का है, किसी का भी कभी किसी को दान देने का है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम सब एक्टर हैं, लेकिन करेक्टर सबने अलग अलग चुने हुए, चॉइस है उनकी अपनी, कि भाई आप ये कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में कोशिश करते रहें, धीरे धीरे हमारी जो दृष्टि है, नजरिया है, निर्दोष बन जाए। देखो बच्चे, बाप ने समझाया है, तुम सब बच्चे ऑलराउंडर्स हो, पहले पहले आते हो और अंत तक सभी को रुकना है, हम भी रुकते हैं। बच्चे जानते हो, ये स्वीट साइलेंस होम है। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। तुम शांति धाम के ही रहवासी हो, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। मनुष्य नहीं समझते कि हम शांति धाम से आए यहाँ पार्ट बजाने। तुम बच्चे अभी इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो कहते भी हैं स्टार मिसल, फिर पूजा कितनी बड़े की होती है। तुम जानते हो, इतनी छोटी सी बिंदी की बच्चे कभी पूजा तो हो न सके। फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा शिव, बाबा कहते बच्चे देखो, बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि उस स्टार को मन से, बुद्धि से तो याद किया जा सकता है, लेकिन फल फूल आराधना कैसे करे आराध्य, तो उसके लिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ने कहा बच्चे, किसी की दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सफली हो उसी की जो कर ले नाम धनी की, यानी कि श्रेष्ठ कार्य में लगा ले, ईश्वरीय कार्य में लगा ले, परमार्थ लगा ले कार्य में। किसी की चोर लूट ले जाए, आदि आदि गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो बच्चे जानते हो, कुछ भी रहता नहीं है, सब भस्म हो जाना है। कई महाज्ञानी ऐसा समझते हैं कि यहाँ की कुर्सी वहां जाएगी, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां, पता नहीं क्या क्या, मतलब यहाँ वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन क्या क्या होंगे, वो देखो ये होगा ये होगा। अरे भाई, यहाँ का कुछ भी वहां नहीं होगा। क्यों नहीं समझते? पहले भी नहीं समझा था, अभी भी नहीं तुम समझते, और मुझे लगता है आगे तक समझोगे भी नहीं। पार्ट होगा तो समझ जाओगे। कई लोग अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे साथियों, बाबा को पूरा गहराई से शुरू से हर बात को समझो। बाबा ने कहा जो शुभारंभ होगा सृष्टि का, ऊपर से आत्माएं आएंगी और वो स्वतः ही देवी और देवात्माओं के रूप में उन्हें शरीर ये प्रकृति बना के दे देगी। ये असंभव बात नहीं है। थोड़ा सा मंथन करोगे, मेडिकल साइंस को पढ़ो, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए हाँ, त्रेता युग आते आते या त्रेता में जाने के बाद फिर वो संकल्प से संकल्प आएगा और गर्भ ठहर जाएगा और वो सारा का सारा चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का कुछ भी वहां जाता नहीं। ये शब्द बाबा ने आज की मुरली में बहुत गहराई से हम सभी बच्चों को समझाया। बाबा कहते बच्चे देखो, एरोप्लेन आदि जब गिरते हैं तो कितना विनाश हो जाता है। देखो चोरों को माल मिल जाता है, कहीं ट्रेन की टक्कर हो, कहीं एरोप्लेन गिरे तो लोग संभालते बाद में, पहले उनका छीना झपटी करते हैं बाहरी मनुष्य। देखो बच्चे, बाबा कहते
मैं आकर के तुम बच्चों को इन श्री लक्ष्मी नारायण के जैसा गुणवान बनाता हूं, अर्थात तुम बच्चों को मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। ये कांटे फूलों के आगे जाकर के माथा झुकाते हैं। या श्री लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना बच्चे। समझदार किसने बनाया? बाप ने। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है, बड़े आदमी को महाराजा कहते हैं, छोटी आमदनी वाले को राजा कहा जाता है। महाराजा की भी दरबार लगेगी बच्चे, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो, अब आने का समझो, वर्तमान समय समझो उस बात को। समझो, ना आने वाला कोई आ जाता है तो पहले कुर्सी उनको देंगे ना बच्चे, इज्जत रखनी चाहिए। आज का वीडियो आप सब जो भी देख रहे हैं, ये हमारी सभ्यता है, सनातन संस्कृति है। पहले आप जब भी कभी आप क्लास में हो, किसी बड़े कार्यक्रम में हो और आपको लगे कोई बुजुर्ग आ गया है तो क्या करना चाहिए? कोशिश करो उनको। और कोई नया आ गया है, पहली बार आया है, ये कभी कभी आता है, तो कोशिश करो उनको सीट दो, है ना। और आप दिल में बैठ जाएंगे, वो तो कुर्सी पे बैठेंगे लेकिन आप उनके दिल में समा जाएंगे। ये संस्था दिल में समा जाएगी, ये ईश्वरीय कार्य दिल में समा जाएगा। करके देखो। अब कईयों को उठाओ तो भी बड़े गुर्राते हैं। काहे का ज्ञान, काहे का योग, कितना सीखा तुमने? जो अपने घर में आने वाले मेहमान की इज्जत भी करनी नहीं जानते। क्या आपने घर में नहीं ये सीखा? घर में भी कोई आता है तो उनको यूं ही करते हैं, अपने आप सिंहासन में बैठते हैं, उन्हें जमीन में बैठाते नहीं ना। तो ये भी तो बाबा का घर है ना, अपना घर है। बाबा अपना है तो बाबा का हर कार्य अपना, घर अपना, हर बच्चा अपना। तो ये सीखना है। हम जितने जितने पुराने होते जाएं, जैसे वृक्ष फलीभूत हो जाता है तो झुक जाता है, उतने नम्र बनते जाए, झुकते जाए, है ना। क्या फर्क पड़ता है जमीन में बैठा? अच्छा, क्या फर्क पड़ता है पीछे चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, समझो ना आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी होती है बच्चे। हाँ, कई बार पता नहीं होता तो उनको इशारा भी दे दो, और इशारा जब कोई दे उसका थैंक्स बोलो, शुक्रिया। जानते हो हमारी माला बनती है, या भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते। तुम भी बच्चे पहले फेरते थे। अनेक जन्म जपते रहे, कौन सा मंत्र जपूं मैं प्रभुवर, तुम धरती पर आ जाओ, है चिल्लाते थे। अब आ गया। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी बाप को याद करते रहेंगे। बाप कहते बच्चे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहो। आत्मा तो कभी थकती नहीं। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, बाप को याद करने में तुम्हारी थकावट दूर होती है। थकावट बढ़ती नहीं बल्कि थकावट दूर होती है बच्चे। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम ख्याल करो। बाबा ठीक कहते हैं या नहीं? ख्याल करो, जो भगवान कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमारे हित की कह रहे हैं या नहीं। तुम इन बातों को समझो बच्चे। ये ड्रामा भी बहुत बड़ी कुदरत है, खुदाई कहा जाता है। नेचुरल कुदरत, खुदाई, ये नाम दिए जाते हैं इस सृष्टि चक्र को। बीज कितना छोटा होता है बच्चे, उसमें से देखो झाड़ कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। यह भी जानते हो, धरती कलराठी हो जाती है तो उसमें फिर ताकत नहीं रहती, स्वाद रहता नहीं। तो तुम बच्चों को भी बाप यहाँ सब अनुभव कराते हैं कि बच्चे स्वर्ग कैसा होगा, यहाँ संगम पर ही वो सभ्यता, वो श्रेष्ठता, वो खुशियाँ, संगम की मौजें, बाबा सब अनुभव करा देते हैं ना। बच्चों को साक्षात्कार भी होता है ना बच्चे। बाबा ने कहा देखो साक्षात्कार भी करते थे, कैसे वहां फल आदि मीठे मीठे होते हैं। गुलजार दादी जी सुनाया करते थे, है ना, कैसे मीठे मीठे होते हैं। तुम बच्चे ध्यान में आकर के सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार आदि करते हो वह वहां जब जाएंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे बच्चे, मुख से उन फलों का सेवन करेंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो बच्चे, एक दिन इन आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे बच्चे। पुरुषार्थ चलता रहा तुम ऐसे बन जाएंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का बच्चे राज्य होगा, यह भी अभी मालूम है, पहले तो नहीं मालूम था बच्चे। देखो, देखा गया है।
भाई क्या देखा गया है? आप सबने भी देखा? सुनो, देखा गया है बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते। बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते, बुरी आदतें नहीं छोड़ते। शब्दों से दीदी या भैया, लेकिन अंदर में क्या चलता है बाबा को तो सब पता है। बाबा कहते बाज नहीं आते, बुरी आदतें छोड़ते नहीं, कुदृष्टि रखते हैं। तो अब फिर कहते हैं बच्चे अपने को भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि खराब हो सकती है। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। बच्चे जब भी चेहरे पर नजर पड़े यहाँ पर तो सबसे पहले क्या, वो चमकता हुआ स्टार। खूबसूरती तो उसी की है, बाकी तो शरीर का क्या है, काला नीला पीला, छोटा बड़ा मोटा पतला, इसका तो हम सब अनुभवी हैं इन बातों के कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। आत्मा निकलने के बाद ये सड़ांधी मारता है, और वैसे भी क्या खुशबू देता है। अंग अंग से जिस तन के अंदर से बदबू निकलती हो, मुख ना धो, चेहरा ना साफ करो, आंखों से सुबह क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, मुख से बदबू आती है। हर रोम रोम के छिद्र से, हर रोम रोम के हर गंदी गंद, ऐसी चीज को कैसे समझ नहीं आता। कचड़े नाली के कीचड़ को एक अच्छी पन्नी में पैक करके दे दिया जाए, वो शरीर का हालत है। उसे मोहब्बत करेंगे आप? आपको मालूम होना चाहिए। अगर शरीर ही देखते हो तो अंदर तक चले जाओ, एकदम समझ में आ जाएगा क्या हाल है इस प्राकृतिक सिस्टम का। देखो बच्चे, भाई भाई देखने से फिर शरीर याद नहीं रहता। सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं। जो कुछ यहाँ देखने में आता है बच्चे, एक दिन विनाश होगा जरूर। आत्मा छोड़कर अशरीरी बन जाएगी, शरीर को छोड़, आत्मा शरीर को छोड़कर अशरीरी बन जाएगी। अशरीरी होकर ही चलना है बच्चे। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शुरू में बताया ना बाबा ने, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है। कितना प्यार है, बहुत बहुत प्यार है। कहते हैं पुराना शरीर है। तुम बच्चे जानते हो छी छी दुनिया, छी छी शरीर, इसलिए कितने मनुष्य दुखी हो, बीमार पड़ते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी शरीर से प्यार नहीं रखो, पुराना है ना, अभी नया तन लेना है। देखो बाप समझाते हैं बच्चे, सब बातें समझा करके फिर बाप समझाते हैं मन मना भव। पूरी मुरली सुनाने के बाद बाबा ने कहा सब बातें समझा कर फिर बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार है, शिव बाबा के हम वारिश हैं, वह हमारा वारिश। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ होते जाएंगे। साथियों, तन मन धन, मन वचन गाणी वाणी संकल्प श्वास समय, जितना सफल करेंगे उतना जमा का खाता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बीक को नहीं, मतलब निमित्त को नहीं देखो, उस निर्माता को देखो, क्योंकि अपने भाग्य का निर्माण वो निर्माता कर रहा है। ये निमित्त तो बाबा ने बनाए हैं, कोई अच्छे से अच्छे भी हैं, थोड़ा कोई वैसे भी हो सकते हैं आपकी नजरों में। भगवान के सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने भाग्य को बनाने की तरकीब निकालते रहो, सफल करते रहो। निश्चय से बाप पर पूरा फिदा हो जाना है। बाबा के पास सब सेफ हो जाएगा। कहा जाता है किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किन्हीं की चोर लूट ले जाए, किसी की डॉक्टर बीमारी के रूप में मंगवा ले अपने आप प्यार से, धीरे धीरे करके, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए सफल हो उसी की जो कर ले नाम बाबा के, यानी धनी के। कांटे से फूल बच्चे अभी बनना है। सतयुग में तो बने मार पीट के बाद ठीक ठाक होंगे, लेकिन यहाँ ही बनकर दिखाना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते जाना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। आज का वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे बनते हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति
भी कभी नहीं संकल्प चलता कि पता नहीं मेरे से ये होगा या नहीं होगा। उम्मीदवार रहो, नाउम्मीदवार मत बनो। अपनी जिंदगी में भी नाउम्मीदी कभी मत आने दो। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, सफलता मिलेगी या असफलता का अंश मात्र मिले, मतलब सफलता मिलेगी या असफलता, तो असफलता का अंश मात्र भी बच्चे नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। स्वयं के प्रति सफलता के अधिकार के रूप में अनुभव करो। उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलेगी। जो ऐसा करते हैं उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलती है। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो। सुख तो दो लेकिन सुख स्वरूप बनकर के। बाबा है हमारा सुख का सागर, हम बच्चे हैं सुख स्वरूप। सुख स्वरूप बनकर के सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति। घर में कोई आया मेहमान, पानी तो पिलाना ही है, भोजन कराना ही है, तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस दिल की दुआ के साथ उसके सामने पेश आओ, झुक करके पेश आओ। उन्हीं कार्यों को जब आप सुख स्वरूप की, सुख देने की भावना के साथ जब कार्य करेंगे तो क्या होगा, दुआएं ऐड हो जाएंगी। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा सुख और शांति।